क्या होना है, एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर करना है, हमें डेरिवेशन करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी रेडियस के लिए, उसकी वेलोसिटी के लिए और एनर्जी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम रेडियस और वेलोसिटी के लिए देखते हैं डेरिवेशन। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मूव कर रहा होता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसका मतलब ये है कि एक सेंटर पे कोई व्यक्ति बैठा हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको घुमानी है, ऐसे पकड़ के आप घुमा रहे हो, तो आप सेंटर पे बैठे हो, तो आप हमेशा देखिएगा कोई चीज घूमती हुई चीज को अगर आप मतलब एक रस्सी में कोई पत्थर बांध दिया और फिर उस पत्थर से ऐसे घुमा रहे हो आप, तो आप बार बार देखते हो, आप अपनी तरफ भी खींचते हो उसको बार बार, तब जाके वो ऐसा घूम रहा होता है। हम सेंटर में खड़े हुए हैं, तो हमेशा सेंटर अपनी तरफ जब तक इसको नहीं खींचेगा तब तक ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा। केवल यही फोर्स जरूरी नहीं होता, एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल, जो कि स्यूडो फोर्स होता है। हमें अभी मतलब है केवल किस बल से, अभिकेंद्रीय बल से, सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। ये फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन कितना फोर्स लगाएगा, ये कूलाम के नियम से हम पता लगा सकते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0 q1 × q2/r²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक r से एक r कैंसिल, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 e²। ठीक है, यहां से अपॉन r रहेगा। यहां पर हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, mv²r इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू e²। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं v इंटू mvr इज इक्वल टू e²/4πε0। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देते हैं, 1। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या जानते हैं, बोर्स कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr की जो वैल्यू होती है वो nh/2π होती है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2 से mvr की वैल्यू यहां पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें एक नया v इंटू nh/2π इज इक्वल टू e²/4πε0। तो v की वैल्यू हो जाएगी 2π e²/4πε0 इंटू n इंटू h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो v की वैल्यू आ गई e²/2ε0 n इंटू h। यहां पर हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये बात प्रूफ करने इस साल आई थी सीबीएसई बोर्ड में। जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा, ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी घटती जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम डेरिवेशन करते हैं किसके लिए, रेडियस के लिए। तो आप क्या कीजिए, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए और v की वैल्यू आप कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, v² रहेगा ना, v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा, तो v की वैल्यू सीधे स्क्वायर के टर्म में रखते हैं, e²/2ε0 n इंटू h का होल स्क्वायर इंटू m इंटू r इज इक्वल टू e²/4πε0। ये कहानी कहाँ से रची गई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। v की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये e टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर 4 ε0 का स्क्वायर n का स्क्वायर और किसका h का स्क्वायर m इंटू r इज इक्वल टू e²/4πε0। आप कैंसिल कर लो, एक बार स्क्वायर, एक बार यहां से एक बार एप्सिलॉन, यहां पर एक बार एप्सिलॉन, ये कैंसिल। ठीक है, तो इसके बाद कहां पर आए,
यहाँ पर आए साइड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम इंटू आर, फिर आर की वैल्यू निकाली तो इन सबको इस तरफ पहुंचा दिया है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 kg हो गई, सॉरी जूल इंटू सेकंड हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है, पूरा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, यहाँ नीचे हाँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो जाती है। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, उसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, इसी वैल्यू को आपको 11th क्लास में ए नॉट कह दिया जाता था, ए नॉट। अब आप देख सकते हो यहाँ रेडियस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एन स्क्वायर। आप यहाँ एन की वैल्यू पुट करते जाइए तो आपको अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस मिलती जाएंगी।